स्क्रीन सभी को दिख रही है? कल मैंने मार्केट पढ़ाया था और उसमें टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने थोड़ा बताया था। बेस्ड ऑन कंपटीशन के आधार पर जो भी मार्केट थी वो केवल बताई थी। बेस्ड ऑन जियो लोकेशन एंड बेस्ड ऑन टाइम वाली अभी बताएंगे, इसके आगे का फिर और पढ़ाएंगे। बेस्ड ऑन जियो लोकेशन, टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन जियो लोकेशन। इसमें क्या क्या था? लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। ये 4 प्रकार की थी इसमें। जिसमें से जो लोकल मार्केट होती है वो किस प्रकार की होती है? ये जो मार्केट होती है वो स्मॉल एरिया या स्मॉल टाउन में लोकेट होती है, विलेज के। और यहाँ पे जो पीपल होते हैं वो बाई और सेल कर सकते हैं। जो डेली नीड की वस्तुएं होती है उनको खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और इस प्रकार की जो मार्केट होती है इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो, जो प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कॉस्टली होता है। रीजनल मार्केट, जो रीजनल मार्केट होती है काफी बड़ा एरिया कवर करती है। डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, सिटी हो सकता है, इसलिए इसको रीजनल मार्केट बोलते हैं। और ये लोकल भी होती है क्योंकि जो लोकल डिस्ट्रिक्ट होगा उस एरिया के सारे जो भी होंगे वहां पे अपना सामान बेच सकते हैं, जाके खरीद सकते हैं। नेशनल मार्केट, जो नेशनल मार्केट होती है वो पूरे कंट्री को कवर करती है। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंट्री में कहीं भी अलाउ होता है, बट कंट्री के बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कंट्री के अंदर ही आप गुड्स और सर्विसेज जो भी हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पूरा नेशनल लेवल पे कवर करता है एरिया। इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जो होती है इंटरनेशनली होती है और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कंट्री के बाहर होता है। और इसमें जो वस्तुओं की जो डिमांड की जाती है वो काफी बल्क में होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। मार्केट बेस्ड ऑन टाइम, टाइम पे बेस्ड मार्केट कौन कौन सी है? वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड। जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट होती है इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस डिमांड पे बेस्ड होता है। जो जितनी डिमांड होगी उसी पे उसका प्राइस डिपेंड होगा। अगर डिमांड हाई है तो प्राइस भी हाई रहेगा और डिमांड अगर लो है तो प्राइस भी लो रहेगा। और इसमें वेरी शॉर्ट पीरियड में जैसे वेजिटेबल्स मार्केट हो गई, फ्लावर मार्केट हो गई, ये शामिल होती है। शॉर्ट पीरियड मार्केट ये काफी लंबे समय तक के लिए रहती है, बट जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसमें टाइम। और इसमें जो डिमांड है और जो प्राइस है वो एडजस्ट होता रहता है, मॉडिफाई हो सकता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट, this type of market product supply can be changed based on the market, so it depend on market demand and change the production as per need। जो लॉन्ग पीरियड मार्केट होती है वो काफी लंबे समय तक के लिए रहती है और इसमें जो प्रोडक्ट की सप्लाई होती है वो चेंज जो होते रहते हैं उस पर बेस्ड होती है। जैसे जो नीड है उस जिस प्रोडक्ट की नीड है उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसी हिसाब से जो प्राइस है वो भी चेंज होगा। और इसका जो प्राइस होगा वो डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग हो सकता है क्योंकि जो डिमांड है और जो सप्लाई है उस पर बेस्ड होगा ये। मार्केट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट। जो स्पॉट मार्केट है इसको कैश मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट होगा उसका जो चार्जेस होंगे वो कैश फॉर्म में होगा।
उसका जो पेमेंट होगा वो कैश फॉर्म में किया जाएगा डिलीवरी के समय पे। और इसमें क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। फ्यूचर मार्केट, इसमें क्रेडिट सिस्टम भी वर्क करता है और इसमें जो पेमेंट होगा भी फ्यूचर में किया जा सकता है, इसलिए इसको फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। मनी के बारे में मैंने पढ़ाया था थोड़ा कि डेफिनेशन क्या होती है मनी की, और फंक्शंस कौन कौन से होते हैं मनी के, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मनी कौन कौन सी होती है। अब उसी में मनी की ही एक थ्योरी है, क्वांटिटी थ्योरी, मनी के अंडर में ही आता है ये। जो मनी वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसी में ये क्वांटिटी थ्योरी आती है। मॉनेटरी इकोनॉमिक इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडी डिफरेंट थ्योरी ऑफ मनी। जो मॉनेटरी इकोनॉमी है वो एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच होती है जो किसकी स्टडी करती है, जो मनी की डिफरेंट थ्योरीज हैं उनके बारे में स्टडी करती है। और इसमें एक प्राइमरी रिसर्च एरिया जो है इस ब्रांच का, इकोनॉमिक्स ब्रांच का, वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो क्वांटिटी थ्योरी है मनी की, उसमें क्या होता है, जो जनरल जो प्राइस लेवल होता है वस्तुओं का और सेवाओं का, वो मनी की जो सप्लाई है इकोनॉमी में उसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। दिस थ्योरी वाज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय पोलिश मैथमेटिशियन निकोलस कैप्रिनिकस इन 1517। निकोलस जो थे इन्होंने ही इस थ्योरी को ओरिजिनेट किया था 1517 में। और इसको पॉपुलराइज किसने किया, फ्रैडमैन थे एक, इन्होंने इसको अपनी बुक में एक लिखा था, उससे ये काफी पॉपुलर हुई। इनकी जो बुक थी वो थी अ मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। इस बुक में इन्होंने इस थ्योरी को जिक्र किया, इस वजह से ये काफी पॉपुलर हुई। According to the quantity theory of money, if the amount of money in an economy double, all its equal price level will be also double. ये क्वांटिटी थ्योरी है मनी की, इसमें क्या होता है, जो मनी है इकोनॉमी में अगर वो डबल होती है तो उसका जो प्राइस लेवल भी होगा वो भी डबल होगा। This means that the consumer will pay twice as much for the same amount of goods and services. इसका मतलब क्या हुआ, जो गुड्स और सर्विसेज हैं उसका जो प्राइस जो पे करना पड़ेगा वो डबल होगा। और ये किसकी वजह से होता है, इन्फ्लेमेशन जब इंक्रीज होता है तो उस वजह से जो प्राइस का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। और जो ये इन्फ्लेमेशन होता है वो क्या मेजर करता है, जो प्राइस है गुड्स और सर्विसेज का इकोनॉमी में, जो उसका प्राइस है उसको मेजर करता है। व्हाट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी? The quantity theory of money (QTM) also assumes that the quantity of money in an economy has a large influence on its level of economic activity, so as a changes in money supply result in either a change in price level or change in supply of goods and services or both. जो क्वांटिटी थ्योरी है मनी की वो एज्यूम करती है कि जो मनी है इकोनॉमी में वो काफी इन्फ्लुएंस होती रहती है, जो इकोनॉमिक की एक्टिविटी है उसके हिसाब से ये इन्फ्लुएंस होती है। जो मनी सप्लाई है अगर वो चेंज होती है तो उसका प्राइस लेवल भी है वो भी चेंज होगा, और गुड्स और सर्विसेज जो है उनकी जो सप्लाई है वो भी चेंज होगी। या तो प्राइस चेंज होगा या तो गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो चेंज होगी, या फिर दोनों ही चेंज हो सकता है।
In addition, that theory assumes that changes in the money supply are the primary reason for changing in spending. जब मनी की जो सप्लाई है वो चेंज होगी तो जो स्पेंडिंग जो खर्च है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ गया है मार्केट में तो कोशिश की जाती है कि उस टाइम पे उसको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही खरीदें। जब चीज सस्ती होती है तो लोग सोचते हैं चलो इतनी सस्ती है खरीद लेते हैं। An increase in the money supply result in a decrease in the value of money because an increase in the money supply also cause the rate of inflation to increase. जब मनी की जो सप्लाई है वो जब इंक्रीज होती है तो मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और इससे क्या होगा, जो परचेसिंग पावर है वो डिक्रीज होगी। मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, जो मनी की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, ये घटती बढ़ती रहती है। जैसे जैसे प्राइस का लेवल चेंज होगा वैसे ही ये घटती बढ़ती रहती है। जैसे अगर प्राइस लेवल अगर बढ़ेगा तो जो मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और अगर प्राइस लेवल घट गया है तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये जो इंडेक्स नंबर होता है ये प्राइस जो लेवल बढ़ा है जनरल प्राइस लेवल उसको इंडेक्स नंबर के थ्रू मेजर किया जाता है। जैसे जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग कई प्रकार के इंडेक्स नंबर होते हैं। बट जो ये प्रेजेंट टाइम है इसमें प्राइस इंडेक्स नंबर ज्यादा यूज होता है जिससे कि जो जनरल प्राइस लेवल अगर चेंज हुआ है उसको मेजर किया जा सके। एक पीरियड ऑफ टाइम होता है उस समय पे उसको मेजर करना। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी के मेजरमेंट में भी इंडेक्स नंबर यूज होता है। जब मनी का जो प्राइस लेवल है अगर वो चेंज होगा तो उस टाइम पे इंडेक्स नंबर का यूज करके उसकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। और जनरली क्या होता है, जो प्राइस लेवल जो होता है वो प्रोडक्शन से इन्फ्लुएंस होता है, जो कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ है उनसे इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन refers to the rise in the price of most goods and services of daily or common use such as food, clothing, housing, recreation, transport, consumer staples, etc. इन्फ्लामेशन क्या होता है? जो गुड्स और सर्विसेज हैं डेली नीड की, कॉमन यूज की, उनमें उनका जब प्राइस जो है बढ़ जाता है तो उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। जैसे डेली नीड की क्या क्या गुड्स और सर्विसेज होती है, फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें को जब प्राइस बढ़ता है तो उसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज ओवर टाइम। और इन्फ्लामेशन क्या मेजर करता है? जो एवरेज प्राइस है वो कितना चेंज हुआ है। जैसे जो डेली नीड की जो वस्तुएं अगर हम ला रहे हैं तो उसके लिए उसका जो प्राइस चेंज हुआ है, एवरेज प्राइस कितना है, उसको मेजर करता है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? द परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी यूनिट डिक्रीज एज द कमोडिटी एंड सर्विसेज गेट डियरर। जब परचेजिंग पावर जो जब इन्फ्लेमेशन होता है उसका इफेक्ट जो है
परचेजिंग पावर पे पड़ता है। दिस आल्सो इम्पैक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री, और ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कंट्री की, उसको भी इम्पैक्ट करता है। When inflation is high, the cost of living gets higher as well, which ultimately lead to a deceleration in economic growth. जब इन्फ्लेशन जो है हाई होगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी हायर होगी, जिससे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी डिसलरेट होगी। हेलो मैम। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैम, आपकी आवाज रुक रुक के क्यों आ रही है कि आप बोल नहीं है उस तरह से? जिस तरह से बोलेंगे उसी से आएगी, कट कट के तो नहीं आ रही ना? नो मैम, कट के नहीं आ रही है, बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आ रही है। अच्छा, जब इन्फ्लेशन जो हाई होगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई होगी, तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी डिसलरेशन हो जाएगा, उसमें मतलब मंदी आ जाएगी। A certain level of inflation is required in the economy to ensure that expenditure is promoted and hoarding money through saving is demotivated. इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो एक्सपेंडिचर के थ्रू इंश्योर हो जाएगी और प्रमोट होगी। Who measures inflation in India? इंडिया में इन्फ्लेशन को कौन मेजर करता है? Inflation is measured by a central government authority which is the charge of adopting measures to ensure the smooth running of economy. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी जो अथॉरिटी वो मेजर करती है इसको। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी है वो स्मूथली रन करती है। इन इंडिया द मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेजर इम्प्लीमेंटेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी में जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इनके इस डिपार्टमेंट के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। इससे जो इकोनॉमी है वो स्मूथली रन करती रहती है। हाउ इज इन्फ्लेशन मेजर्ड? कैसे मेजर करते हैं? इन्फ्लेशन जो है मेनली दो मेन इंडिसेस हैं जिनसे मेजर की जाती है, एक है WPI और एक है CPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल और रिटेल लेवल के जो प्राइस चेंज हुए हैं उनको मेजर करती है। जो CPI है वो कई जो वस्तुएं हैं सर्विसेज हैं उनके कई सारे प्राइस होंगे उनको कैलकुलेट करता है, जैसे फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इंडिया के जो कंज्यूमर है वो खरीदते हैं, जो उनका जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करता है। जबकि on the other hand, the goods or services sold by business to smaller business for selling further is captured by the WPI। जो होलसेल वाला है वो जैसे कोई बिजनेसमैन है, अगर वो किसी छोटे बिजनेसमैन को अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है तो उसको किसके थ्रू कैप्चर किया जाएगा? WPI के थ्रू, होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू। इन इंडिया बोथ WPI एंड CPI आर यूज्ड टू मेजर इन्फ्लेशन। इंडिया में जो है WPI और CPI दोनों ही इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन के क्या क्या मेन कॉजेज हैं? Main causes of inflation in India have been subject to considerable debates and discussion
These are some of the chief reason for the increase in price. ये काफी डिबेट का डिस्कशन है और इसके कई सारे रीजन हैं जिससे जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है। उसके कई रीजन होते हैं। हाई डिमांड एंड लो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ मल्टीपल कमोडिटी क्रिएट अ डिमांड सप्लाई गैप व्हिच लीड्स टू अ हाइक इन प्राइस। जैसे अगर डिमांड हाई है, प्रोडक्शन लो है, या फिर जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल है, तो उससे क्या होगा, जो उनके बीच में जो सप्लाई का एक गैप है वो बन जाएगा, जिससे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एज मनी लॉस इट्स परचेजिंग पावर। अगर मनी का जो सर्कुलेशन है वो ज्यादा है, इससे क्या होगा, जो परचेजिंग पावर है वो लॉस होगी मनी की। नेक्स्ट क्या है, विद पीपल हैविंग मोर मनी दे आल्सो टेंड टू स्पेंड मोर व्हिच कॉज इंक्रीज्ड डिमांड। जैसे जिनके पास ज्यादा मनी है वो अगर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं उसको, तो इससे क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगी। कई अदर भी पॉइंट हैं। स्प्रेड इन प्रोडक्शन प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी आल्सो कॉज इन्फ्लेमेशन इज द प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इंक्रीज। दिस called cost push inflation। अगर जो प्रोडक्शन है उसका जो प्राइस है कई कम्युनिटी का अगर वो अलग अलग है, तो उससे क्या होगा, जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो उसका जो प्राइस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। Increase in the price of goods and services is also a factor to consider as the involved labor also expect and demand more wages to maintain their cost of living. This spiral to further increase in price of goods। जैसे जो लेबर होते हैं जो इसको बनाते हैं गुड्स और सर्विसेज को, तो उनको भी वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जो उनका जो वेजेस है या फिर जो सैलरी है वो हाई हो, जिससे कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो स्टैंडर्ड हो जाए। तो इस वजह से भी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आज की जो टॉपिक था ये समझ में आया। इन्फ्लेशन क्या होता है, प्राइस में जो चेंजेस आते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्वांटिटी थ्योरी क्या है, और मार्केट के जो मैंने कुछ टाइप्स बताए हैं वो समझ में आया आप लोग को? यस मैम। और जैसे विभा ने शायद लास्ट में ज्वाइन किया है, तो विभा क्या करें कि जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग का जो है वो आप वीडियो से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। विभा आपका असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ है? हेलो। हाँ विभा। यस मैम। मैम असाइनमेंट तो मैम जमा वो मैम भेज दिया था। ग्रुप में शेयर किया था या फिर पर्सनल? यस मैम। ग्रुप में शेयर किया है? यस मैम। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। ठीक है, आप लोग की क्लास ओवर हो गई है अभी। ओके। गुड आफ्टरनून।